तो आइए जानते हैं आईपीसी की इस धारा के बारे में। भारतीय कानून में आईपीसी की धारा 375 और 376 बलात्कार के बारे में कहता है, जिसमें आईपीसी की धारा 375 रेप को डिफाइन करता है और आईपीसी की धारा 376 उसकी सजा को डिसाइड करता है। रेप की परिभाषा आईपीसी की धारा 375 में बताया गया है। 2013 के पहले रेप की परिभाषा सिर्फ यही थी, अगर औरत के वेजाइना में पुरुष अपना पेनिस जबरदस्ती इंसर्ट करता है तो उसे रेप माना जाएगा। लेकिन निर्भया रेप केस के बाद 2013 में आईपीसी की इस धारा में कुछ सुधार किए गए और नए रेप की परिभाषा को डिसाइड किया गया। इसके अनुसार अगर किसी महिला के साथ कोई पुरुष जबरन शारीरिक संबंध बनाता है या किसी और आदमी से सेक्स करने के लिए फोर्स करता है तो वो रेप होगा। महिला के शरीर के किसी भी हिस्से, मुंह, कान, नाक आदि में अगर पुरुष अपना प्राइवेट पार्ट डालता है तो वो भी रेप के दायरे में आएगा। महिला के प्राइवेट पार्ट में अगर पुरुष अपने शरीर का कोई भी हिस्सा या कोई भी ऑब्जेक्ट या सामान डालता है तो वो भी रेप माना जाएगा, जैसा कि निर्भया कांड में हुआ था। महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसके कपड़े उतारना या बिना कपड़े उतारे उससे सेक्स करने के लिए पोजीशन में लाया जाता है तो वो भी रेप के दायरे में होगा, अगर सेक्स हुआ भी नहीं है तो। उम्र चाहे कुछ भी हो, लड़की की इच्छा या सहमति के बिना की गई ऐसी कोई भी हरकत रेप के दायरे में आएगी। महिला की उम्र अगर 18 साल से कम है तो सेक्स में उसकी सहमति है तो भी वह रेप माना जाएगा। नाबालिग लड़की की सहमति को भी सहमति नहीं माना जाएगा। कोई शख्स किसी महिला को डराकर सहमति ली हो या उसके किसी नजदीकी को जान की धमकी देकर सहमति ली गई हो तो वो भी सहमति नहीं मानी जाएगी और ऐसा संबंध भी रेप के दायरे में आएगा। महिला ने अगर यह समझते हुए सहमति दी है कि आरोपी उसका पति है या भविष्य में उसका पति बन जाएगा, जबकि आरोपी उसका पति नहीं है, तो भी ऐसी सहमति से बनाया गया संबंध रेप होगा। यानी समाज के सामने शादी करने का वादा, घर या मंदिर में चुपचाप मांग में सिंदूर भर देना या वरमाला पहनाकर खुद को पति बताने का झांसा देकर बनाया गया संबंध भी रेप के दायरे में होगा। जब महिला की सहमति ली गई हो, उस वक्त उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं हो या फिर उसे बेहोश करके या नशे की हालत में सहमति ली गई हो या फिर उस हालत में संबंध बनाए गए हो तो वह सहमति नहीं मानी जाएगी और ऐसा भी रेप के दायरे में आएगा। अगर पत्नी की उम्र 15 साल से कम है और उसके साथ संबंध बनाए जाते हैं तो वो भी रेप के दायरे में होगा। लेकिन पत्नी की उम्र अगर 15 साल से ऊपर है तो पति के खिलाफ जबरदस्ती करने पर भी रेप का केस नहीं हो सकता, क्योंकि तब यह डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनेगा। अब जानते हैं इन अपराधों की क्या सजा होती है। तो ये सब आता है आईपीसी की धारा 376 में। रेप के लिए आईपीसी की धारा 376 के तहत कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा का प्रावधान दिया गया है। इस धारा के कुल 5 भाग हैं। पहला है आईपीसी का 376 ए। आईपीसी की धारा 376 ए में यह बताया गया है कि अगर रेप के कारण महिला मरने जैसी स्थिति में चली जाए तो दोषी को अधिकतम फांसी की सजा हो सकती है। दूसरा है आईपीसी की धारा 376 बी। अगर कोई पति पत्नी अपनी शादी के बाद अलग रह रहे हैं तो उस दौरान पति द्वारा किया गया जबरदस्ती सेक्स रेप माना जाएगा और इस रेप के मामले में 2 साल से लेकर 7 साल तक कैद की सजा हो सकती है। अगर किसी लड़की की शादी का ड्रामा रचने के बाद संबंध बनाने की सहमति ली जाती है और बाद में पता चलता है कि लड़के ने झूठ बोला था तो लड़की की शिकायत पर आईपीसी की धारा 493 के तहत केस बनता है और दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल तक कैद हो सकती है। तीसरा है आईपीसी की धारा 376 सी। यह धारा पब्लिक सर्वेंट, पुलिस और आर्मी के लिए बनाई गई है। अगर इन सभी पदों पर रहते हुए कोई व्यक्ति रेप जैसा जुर्म करता है तो उसे आईपीसी की धारा 376 सी के तहत सजा दी जाती है और इसमें भी 7 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। चौथा है आईपीसी की धारा 376 डी। इस धारा में गैंग रेप के बारे में बताया गया है। अगर कोई एक या एक से ज्यादा व्यक्ति जबरदस्ती औरत के साथ सेक्स करता है तो उसे गैंग रेप माना जाएगा। मान लीजिए कोई 4 व्यक्ति मिलकर किसी लड़की को किडनैप करते हैं और उनमें से केवल एक उनके साथ सेक्स करता है तो यह भी गैंग रेप माना जाएगा और चारों लड़के दोषी होंगे, जिसमें कम से कम उन्हें 20 साल और उससे ज्यादा उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। पांचवा है आईपीसी की धारा 376 ई। इसमें अगर कोई आदमी रेप के लिए पहले भी दोषी करार दिया गया हो और दोबारा रेप या गैंग रेप के लिए दोषी पाया जाता है तो 376 ई के तहत उसे उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। गुरमीत राम रहीम को इस धारा के अंतर्गत 2 केसों में 10-10 साल करके 20 साल की सजा दी गई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको आईपीसी की धारा 375 और 376 के बारे में बताया। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और आगे भी इस प्रकार की बहुत सारी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।